मीडिया भी काम कर रही। तो मैं चाहता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट में करोड़ों सरकार को दो, लाखों में तो भी कम से कम मीडिया को दो। पाप बेचारे उन लोगों को थोड़े मीडिया में तनख्वाह भी 3-3 महीने 4 महीने से नहीं दे रहे, उनको भी अपन साथ रखना चाहिए। मेरा अपील है, इन लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये भी दिन रात मेहनत कर रहे। जहाँ इंसिडेंट होता वहाँ पहले भागते। जहाँ हॉस्पिटल में कोरोना का आया, एक आदमी गांव में आया बोले तो उसके पास जाके उसका क्या चीज़ है सो भी लिखते हैं। तो मीडिया को भी इन लोग लिखना चाहिए, मीडिया को भी हेल्प करना चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। खुशामदीद नाज़रीन, मैं सैयद गौस मोइनुद्दीन आपका INE टुडे पर खैर मकदम करता हूँ। यूं तो होती है हर न्यूज़ पर आपकी नज़र, हम देते हैं रोज़ाना आपके लिए खास खबर। चलिए जानते हैं आज की खबर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। पीएम मोदी ने कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन वाले माहौल में अचानक भारत की आवाम से अपनी अजीबोगरीब एक ख्वाहिश का ऐलान किया है कि 5 अप्रैल रात 9 बजे उजले घरों में अंधेरा करके दिया जलाकर एकजुटता का मुजाहरा करें। लिहाजा आज सबसे पहले भारत के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इसका एहतराम किया। खुद पीएम मोदी ने भी ऐसा किया और दूसरी रियासतों की आवाम के साथ साथ तेलंगाना के डायनामिक माने जाने वाले सीएम केसीआर ने भी इस ऐलान के इवज में खास तौर पर लाइट बुझाकर दिया जलाया, जिसे इनके अलावा किसी ने नहीं देखा। यह और बात है कि टीवी कैमरास ने उसे टीवी पे लाकर आवाम तक पहुंचाया। इसके अलावा रियासती डीजीपी और महकमे पुलिस के डीसीपी ट्रैफिक को बाबू राव ने भी खास तौर पर अपने बहुत सारे स्टाफ के साथ शहर के बीचों बीच मौजम जाही मार्केट पहुंचकर अंधेरे में चिराग जलाया। असम्बली हल्के कारवान के इलाके जात गोलकुंडा, सालेनगर, कंचा, धनीकोटा और 7 गली वगैरह में मुतालिका रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने गरीब खानदानों में मजलिस कोविड-19 रिलीफ राशन किट्स तकसीम किए। ऐसे में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी वहां पहुंच गए और तकसीम के निज़ाम का मुआयना किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तमाम ज़रूरतमंदों और मुस्तहिक़ अफराद तक ग़िज़ाई अजनास को पहुँचाने को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर मजलिस कारपोरेटर्स कायदीन भी मौजूद थे। लॉकडाउन की वजह से सदर मोहतरम की हिदायत पर हल्के कारवान तो गोलकुंडे के अंदर सालानगर कंचा हो या धानकोटा हो या शिव मंदिर का इलाका हो या 7 गली हो, इन तमाम इलाका जात के अंदर पिछले 7 दिन से लगातार गोलकुंडे के हर गली के अंदर मेरी जमात के सदर मोहतमदीन हो या जमात के कारपोरेटर्स हो या जमात के जिम्मेदार हो, ये घरे घर पहुंचकर इनके घरे घर ले जाकर दे रहे हैं राशन को। और आज का जो प्रोग्राम था, पिछले आज से 3 दिन पहले भी जो महबूब प्राइड के ओनर है जनाब हमीद साहब, उनके तमाम ब्रादर की तरफ से गोशा महल के इलाके में दिया गया था, झिर्रा, नटराज नगर, हरी दरगाह उस इलाके के अंदर। और उसके अलावा भी आज गोलकुंडे के अंदर इन इलाके जात के अंदर 300 टोकन को दिए गए थे, 300 फैमिलीज को। आज 300 फैमिलीज के टोकन को राशन को दिया गया। और उसी तरीके से गोलकुंडे के अंदर हर कोई अपने सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हर इलाके के अंदर गोशा महल हो या कारवान हो या टोली चुकी हो या लंगर हाउस का इलाका हो, जहाँ पर भी हो, हर जगह पर जाकर वहाँ के हालात को देखते हुए वहाँ पर राशन को दे रहे हैं। इंशाल्लाह और जगह पर देने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह वो भी 1-2 रोज़ के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट किया जाएगा। मैं इस मीडिया के जरिए जनाब हमीद साहब का और दीगर जो जिम्मेदार हैं, आज से 3 दिन पहले गोलकुंडे के अंदर धानकोटे में जनाब अब्दुल्ला चाऊ साहब, जनाब रशीद साहब, हमारे हबीब चाऊ साहब भी यहाँ पर दिए थे। उन तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सदर मोहतरम की हिदायत पर जहाँ पर भी दे रहे हैं, मजलिस मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत की हिदायत पर हर कोई अपने आगे बढ़कर इस आवाम की खिदमत करने के लिए और 10 किलो राशन चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो तेल, आधा किलो मिर्ची और इमली वगैरह दीगर चीज़ों को दिया जा रहा है। इंशाल्लाह अनकरीब में और 2-3 दिन के अंदर जहाँ पर भी जरूरत है वहाँ पर दिया जाएगा। और इंशाल्लाह धानकोटा हो या सालेनगर हो, गोलकुंडे की कोई से भी इलाके जाते अंदर जहाँ पर भी नहीं पहुँचा, इंशाल्लाह वहाँ पर मेरी जमात के वर्कर्स हो या कारपोरेटर्स हो, जगह जगह जाकर मालूमात कर रहे हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं देने की। इंशाल्लाह और जहाँ पर भी बचा हुआ है इंशाल्लाह तमाम इलाका जात में दिया जाएगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।
हैदराबाद के मेयर बी राममोहन ने आज SRDP के तहत शहर में जारी कामों का मुआयना किया। उन्होंने बहादुरपुरा में फ्लाईओवर की तामीर के काम का जायजा भी लिया और इसकी आजलाना तकमील पर जोर दिया। तकरीबन 1.5 साल से जारी इस काम की वजह से यहाँ ट्रैफिक के बहाव में आए दिन काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। बहादुरपुर के कॉर्पोरेटर्स MA गफ्फार, मोहम्मद मुबीन और मोहम्मद सलीम ने मेयर को इस सारी सूरत हाल से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि हुसूल एराजी में रुकावटों के सबब फ्लाईओवर के काम की रफ्तार सुस्त हो गई है। आज मेयर हैदराबाद जनाब बी राममोहन साहब बहादुरपुरा फ्लाईओवर का मुआयना करने के लिए आए हैं। ये फ्लाईओवर 4 साल पहले इसका जो है टेंडर हुआ था। 4 साल से प्रोसेस में 1.5 साल पहले आली जनाब KTR साहब मिनिस्टर यहाँ पर इसका फाउंडेशन स्टोन रखे थे। ये हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मोहतरम की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से ये फ्लाईओवर का काम जो है हुआ है। इसमें जो है इतना ट्रैफिक का प्रॉब्लम है यहाँ पर ये हाईवे रोड जो एयरपोर्ट को जाने वाली है और बाजू से जितने भी लेंस है ये लेंस को ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ख़ास तौर से हमारे MLA साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मोहतरम की ख़ास खुसूसी दिलचस्पी की वजह से ये फ्लाईओवर जो है सैंक्शन हुआ है। बीच में कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से काम लेट हुआ। इंशाल्लाह जो है आज मेयर साहब इसका मुआयना कर रहे हैं और इस काम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैं गुजारिश करता हूँ हमारे प्रॉपर्टी होल्डर से कि आप अगर इसमें अपना ताउन पेश करेंगे तो आप लोगों को डेवलपमेंट आएंगे और आपको जो आपके प्रॉपर्टी जहाँ पर 1 मंजिला है आपको 4 मंजिला बनाने का आपको परमिशन दिया जाएगा। इसलिए गुजारिश की जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं जिसके प्रॉपर्टीज़ इस बाइंडिंग में आ रहे हैं। मेरे साथ जनाब मोहम्मद मुबीन साहब कारपोरेटर, जनाब मोहम्मद सलीम साहब, हम तमाम की कोशिशों की वजह से मेयर साहब कुछ हमें बताए हैं। कुछ लोगों से बात करने के लिए हम लोग भी बात करके वो प्रॉपर्टी होल्डर्स को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जहां जितना जल्दी हो सका। और पब्लिक से भी ये गुजारिश की जाती है कि आप लोग जो है ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, आप लोग एहतियात करिए। ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। जिस तरीके से आप लोग रोडों पर घूम रहे हैं इससे नुकसान आप ही का है। जितना आप लोग बंद रहेंगे उतना ही जल्दी ये बीमारी पे जो है कंट्रोल किया जाएगा। आपसे गुजारिश की जाती है कि ये फ्लाईओवर के काम में तमाम प्रॉपर्टी होल्डर ताउन करें और जो है हुकूमत का ताउन करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे सदर मोहतरम बार ये फ्लाईओवर के लिए बहुत ही कोशिशों से इस फ्लाईओवर को सैंक्शन कराए हैं। यह फ्लाईओवर जू के पास ख़त्म हो रहा और वहाँ जू से लेके आरामगढ़ तक और एक 500 करोड़ की लागत से जो और एक फ्लाईओवर का सैंक्शन हो चुका है। इंशाल्लाह वो भी काम बहुत जल्द तकमील हो जाएगा। आपसे गुजारिश की जाती है इस काम में ताउन करें। शुक्रिया। खुदा। इंस्पेक्टर गुलशुमपुरा टैंकर के हाथों दत्तात्रेय नगर में 200 से ज्यादा खानदानों में ग़िज़ाई अजनास की तकसीम अमल में लाई गई। महबूब प्राइड फंक्शन हॉल के प्रोप्राइटर्स हमीद भाई और रफीक भाई ने ग़िज़ाई अजनास के पैकेट्स फराहम किए थे। उनके हमरा मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद यूसुफ और साबिक़ कॉर्पोरेटर समद वारसी और दूसरे भी थे। आज महबूब प्राइड फंक्शन हॉल में हमारा बड़े भाई शेख अहमद भाई और रफीक भाई दोनों मिलके जो भी गरीब लोग हैं कुलसुमपुर एरिया में, जियागोड़ा, कारवन एरिया में उन लोगों को नीडी पीपुल्स उन लोग खाने के भी एक दिन नहीं है तो काम नहीं चले तो पेट नहीं चले से वालों को सिलेक्ट करके टोटल 50 मेंबर्स के लिए 9 आइटम्स 10 किलो चावल, इमली, मिर्ची, हल्दी, टी पाउडर और तेल सब मिला के 9 आइटम्स मिला के छोटा फैमिली 1 महीना चलने की वजह से अच्छा चावल दिला दिया। हमारा पुलिस तरफ से पब्लिक के इतना गरीब लोगों को इतना हेल्प करेगा उन लोगों को ऊपर वाले से मैं एक ही याद करता हूँ उन लोगों को दुआ देगा बोल के बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस से अपना शेख अहमद साहब और रफीक साहब। रुकन पार्लियामेंट और सदर मजलिस बैरिस्टर सऊद नवीसी की हिदायत पर कोरोना वायरस के चलते गरीब खानदानों की मदद के लिए किंग ग्रुप्स की जानिब से ग़िज़ाई अजनास की तकसीम अमल में लाई जा रही है। किंग नसीर खान और उनके साथियों जुबैर खान, शफी खान ने आज अतापुर इलाके के जलाल बाबा नगर 24 नंबर और 36 नंबर में घर घर जाकर अनाज के पैकेट्स तकसीम किए। यहाँ बताना जरूरी होगा कि ये काम लॉकआउट के आगाज से जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समीर वलीउल्लाह, हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी चेयरमैन। हमारे इंडिया में एक इदारा बनाया गया था काफ़ी साल पहले, वक्फ बोर्ड, जो अल्हम्दुलिल्लाह हर स्टेट में है।
वैसे हमारे स्टेट तेलंगाना में भी एक वक्फ बोर्ड है, जिसको आज कई सालों आज़ादी के बाद कई लोग अपने अपने प्रॉपर्टीज़ डोनेट करे थे, ये बोल के कि इस प्रॉपर्टी से आती हुई आमदनी गरीब गुरबा मुसलमानों के काम आए। आज इस सडन लॉकडाउन के दौर में, जहाँ पे हर घर में परेशानी चल रही, जहाँ पे लोग काम पे नहीं जा सक रहे, जहाँ पे लोग काफ़ी परेशान हैं, घरों में खाने को खाना नहीं है, ऐसे वक्त पे जिस इदारे को, जैसे वक्फ बोर्ड को माशाल्लाह इतनी आमदनी है किरायों की, ऐसे इदारा जो अब तक केसीआर साहब के हाथ में था और अब माशाल्लाह जिसके लिए एक अलग मिनिस्टर है, जिसके चेयरमैन हमारे सलीम साहब हैं, और इसकी एक खुद अपनी कमेटी है जिसमें हैदराबाद के काफ़ी नामचीन लोग उसके मेंबर हैं। ऐसे इस परेशानी के वक्त में हमारा वक्फ बोर्ड क्या कर रहा? क्या आज कोई मदद हमारी वक्फ बोर्ड की तरफ से हमारे लोगों को, मुसलमानों को पहुंची? क्या अब तक कोई ऐसा कदम उठाया वक्फ बोर्ड कि अब तक बाहर निकल के या मुसलमानों तक कोई मदद पहुंचाए? अब नहीं तो कब करेंगे? आखिर ये पैसा जो मुसलमानों के काम आने के लिए दिया गया था, ये कब काम आएगा? कब करेगा वक्फ बोर्ड आखिर? तो मेरी केसीआर साहब से, केटीआर साहब से और सलीम साहब और उनके बाकी मेंबरान से ये गुजारिश है कि आपके वक्फ बोर्ड में जो पैसे का कलेक्शन मुसलमानों के बेहतरी के लिए हुआ था, जो आपके पास जमा है, ये निकालिए, ये वक्त है निकालने का। निकाल के मुसलमानों की मदद करिए और घरे घर जाके वक्फ बोर्ड की तरफ से इमदाद पहुंचाइए। ये मेरी आपसे गुजारिश है। शुक्रिया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शमशाबाद मंडल के हमीदुल्लाह नगर में आज जंगल में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जाती है। मुकामी फायर ब्रिगेड को तलब किया गया, जिसने आग बुझाने का काम अंजाम दिया, जिसने आग बुझाने की कार्रवाई अंजाम दी। मलेशिया में गैर कानूनी तौर पर बोट के जरिए आज कोलालमपुर पहुंचने वाले 202 मुश्तबा रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक सरकारी अहदेदार ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते इंसानी स्मगलिंग करने वाली टोलियां फिर से सरगर्म हो गई हैं। म्यांमार के माइग्रेंट्स के लिए मलेशिया पसंदीदा मुकाम समझा जाता है। डायरेक्टर जनरल पुलिस M. महेंद्र रेड्डी ने रियासत भर के पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी कि वो कोविड-19 से मुकाबला करने वाले डॉक्टरों और तिब्बी अमले की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाए। अपने एक बयान में महेंद्र रेड्डी ने महकमे सेहत के अमले की सितारिश की, जो अपने महाज पर शब-ओ-रोज काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने दिल्ली के इज्तिमा में शिरकत करने वालों से कहा कि वो शाम 5 बजे तक अपने तिब्बी मायने के लिए खुद को हुक्काम के सामने पेश कर दें। बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल 7 अफराद के मुंजमला 3 अफराद में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। डायरेक्टर जनरल पुलिस M. सीताराम ने तबलीगी जमात के जिला सुदूर को भी ऐसी ही वार्निंग दी। उन्होंने तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत करके वापस होने वालों से कहा कि अपनी तफसीलात हुकूमत को फराहम करें। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि तबलीगी जमात के अरकान हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रहे हैं। बरतानिया के प्रिंस चार्ल्स के दफ्तर ने हिंदुस्तानी वजीर के इस दावे को मुस्तरद कर दिया गया कि प्रिंस चार्ल्स का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया गया, जिससे वो सेहतयाब हो गए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए क्लियरेंस हाउस के तर्जुमान ने कहा कि मुमलिकती वजीर सेहत श्री
पदनायक का यह बयान झूठा है कि प्रिंस चार्ल्स का बेंगलुरु के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मिथाई ने इलाज किया था। मरकजी वजीर फरोग वसाइल इंसानी रमेश पोखरियाल ने बताया कि स्कूलों, कॉलेजों और जामियात को दोबारा खोलने के बारे में 14 अप्रैल को कोई फैसला लिया जाएगा। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक अनिल कुमार ने आज पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाके जात चार मीनार, चौक, शालीबंडा, संतोष नगर, फलकनुमा और चंद्रन गुट्टे का दौरा किया और राशन की दुकानात पर पुलिस की जानिब से किए गए इंतजाम का मुआयना किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि राशन की दुकानात पर हुजूम को जमा होने से रोकने के लिए हर ग्राहक के दरमियान 6 मीटर का फासला बरकरार रखा गया है। इस बात को यकीनी बनाने सड़क पर निशानात भी लगाए गए हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो महकमे सेहत की गाइडलाइंस पर सख्ती के साथ अमल करें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस वबा पर काबू पाने का वाहिद तरीका यही है कि लोग गैर जरूरी घरों के बाहर न निकले, बल्कि घरों में ही रहें और समाजी फासला बरकरार रखें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन सैयद रफीक भी उनके हमरा थे। कबल से अनिल कुमार ने अल एहसान हाई स्कूल में 300 खानदानों में राशन के किट ये अभी गवर्नमेंट के जो राशन दुकान है वहाँ पे पिछले 4-5 दिन से राशन बढ़ना शुरू हो गया है। फ्री में गवर्नमेंट राशन दे रही राइट सबको, वाइट कार्ड होल्डर्स को। तो वहाँ पे अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होना, पर्सन टू पर्सन जो है वो गैप रहना, 6 फीट का गैप रहना हर एक इंसान के बीच में, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आज मैं ये पूरा जो साउथ जोन है यहाँ पे अपने एडिशनल डीसीपी रफीक साहब के साथ और अपने डीसीपी बाबूराव के साथ और हमारे लोकल इंस्पेक्टर हर एक जो है वो राशन कार्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहाँ पे विजिट किया है। वहाँ पे लोगों से बात किया, उनको समझाया कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कोरोना वायरस है, ये जो इतना भयानक जो बीमारी जो लेके आया पूरे संसार में जो फैल गया है, उसको रोकने का बस एक ही वो है तरीका कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, एक दूसरे आदमी के साथ कांटेक्ट नहीं रहना। और अभी कल तो भारत सरकार ने भी ऑर्डर इशू किया है कि मास्क पहनने से भी ये बीमारी जो है वो एक दूसरे से नहीं फैलती है। तो उसी मद्देनज़र आज पूरा ये फलकनुमा एरिया, मीर चौक एरिया, चार मीनार एरिया, चंद्रयान गुट्टा एरिया, पूरा संतोष नगर एरिया में पूरे हम लोग मिलके घूमे हैं। जगह जगह जाके लोगों को जो है उनको बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, घरों में रहो, ओनली जब कोई ज़रूरी सामान की ज़रूरत है तभी बाहर आओ। बाहर भी आते तो एक परिवार से सिर्फ एक ही इंसान बाहर आना, सब लोग बाहर नहीं आना। जितना दिन हम इसको अंदर रहेंगे हम लोग, उतना जल्दी जो है ये कोरोना वायरस कंट्रोल होगा। अगर हम लोग बाहर घूमते रहेंगे और जो गवर्नमेंट की जो सलाह है उसको नहीं मानेंगे तो ये जो लॉकडाउन है वो फिर लंबा चलेगा। तो इसलिए हमारी सबसे ये गुजारिश है कि सब लोग जो है लॉकडाउन को जो है उसको पूरी तरह फॉलोअप करें, पूरा घरों के अंदर रहें, ज़रूरी सामान के लिए बाहर आएँ। सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं, खाने पीने का सामान, सब्जी, फ्रूट मार्केट में सब अवेलेबल है। सरकारी डिपो पे पूरा ये राशन भी बांटा जा रहा है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, हर एक दुकान में सप्लाई आ रही है। बस ये है कि दुकान पे भी जाते तो एकदम भीड़ नहीं इकट्ठा होना, एक एक दो आदमी जाके लेना, उसको डिस्टेंस मेंटेन करना, तभी हम ये जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ये हमारा अल एहसान हाई स्कूल है, यहाँ पे हम इसके भी शुक्रगुजार हैं कि ये भी गरीबों के लिए काफ़ी मदद कर रहे हैं। इन्होंने भी आज अभी मेरे को भी सौभाग्य मिला कि इनका जो सामान जो ये पब्लिक को दे रहे हैं, जो 1 वीक का राशन इन्होंने अभी डिस्ट्रीब्यूट किया कम से कम 200 लोगों को। तो ऐसे बहुत सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो आगे आके जो है वो गरीब लोगों की, जो मजदूर लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सब लोग आगे आएँ और गरीब लोगों की मदद करें, लेकिन जब ये बांटते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। बस यही सबसे गुजारिश है। थैंक यू। मेयर बी राम मोहन के हाथों चिरपल्ली बल्दी डिवीजन के तहत इंद्रम्मा, गुरुहाकल्पा और चर्च कॉलोनी के 1100 खानदानों में राशन की तकसीम अमल में लाई गई। दिल्ली पब्लिक स्कूल और पल्लवी ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से गज़ाई अजनास के पैकेट्स फराहम किए गए थे, जो 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो प्याज और 1 किलो तेल पर मुश्तमिल है। मेयर बी राम मोहन ने बादशाह नुमाइश मैदान का भी दौरा किया, जहां 400 अफराद को शेल्टर फराहम किया गया है। आदिलाबाद के एक माहिर अमराज चशम उन लोगों में शामिल हैं जिनके तिबी मायने नेगेटिव पाए गए। ये डॉक्टर दिल्ली में तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत के बाद आदिलाबाद वापस हुए थे। उनको 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहने की हिदायत दी गई है।
रजाकाराना तंजीम आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से जेएसएमसी को 30 टन राशन, पकी हुई ग़िज़ा और दूसरी अशिया का अतिया दिया गया ताकि हैदराबाद के 4000 से ज़ायद अफराद में इसे तकसीम किया जा सके। श्रीलंगम पल्ली के रुकन असम्बली ए गांधी और बल्दियों ने आज कई इलाकों में इन अशिया को तकसीम किया। आंध्र प्रदेश में 16 नए केसेस के साथ कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 180 हो गई है। अजला, कड़पा और कृष्णा में 4-4 और गुंटूर में 3-3 नए केसेस का इल्म हुआ है। गुज़िश्ता पीर को जो 55 साल शख्स फौत हुआ था उसके बारे में बताया जाता है कि वो कोरोना वायरस से मुतासिर था। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान ही इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अरकान पार्लियामेंट और असम्बली के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत करने वालों की निशानदेही की गई है और उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी की जाएगी। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के 4 दहशतगर्दों समेत 9 दहशतगर्द हलाक हो गए। मौके में दिफा के ज़राए के मुताबिक जनूबी कश्मीर के बावतपुरा इलाके में ये दहशतगर्द छुपे हुए थे। उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने कहा है कि आवाम के लिए कोरोना वायरस का मुआयना करने के लिए किट्स दस्तयाब नहीं है और इस वबा से मुकाबला करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अपने ट्वीट में अखिलेश यादव ने कहा कि सोचो, अंदर की रोशनी बुझाकर कौन पा सका है बाहर का उजाला। बज़ाहिर वो वज़ीर नरेंद्र मोदी की इस अपील पर तनकीद कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 तारीख को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अंधेरा किया जाए और दीप जलाए जाए। तुर्की में अब तक 786 अफराद कोविड-19 से मुतासिर होने के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि मुल्क भर में मजीद 76 अमवात हो चुकी हैं और 3000 नए केसेस की इत्तलात मिली हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने जुमे को मुल्क भर के तमाम 30 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को जो कई अहम शहरों से मिलाती हैं बंद कर देने के काम जारी किए थे। उन्होंने कहा कि अगर लोग खुद को अलग थलग रखने की हिदायत पर अमल नहीं करेंगे तो उन्हें और मजीद सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने अंदेशा जाहिर किया है कि लीबिया में कोरोना वायरस के फट पड़ने के बाद पहले ही से तबाहशुदा मुल्क में हालात और भी बदतर हो सकते हैं। मुअम्मर क़ज़ाफ़ी की नाटो फोर्सेस के हाथों हलाकत के बाद मुल्क के हालात दुगरगू हो चुके हैं। 2014 की खाना जंगी ने इस मुल्क को तकसीम करके रख दिया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्क़े कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की ख्वाहिश पर उनके एक चहीते मुकामी अहल खैर मोहम्मद सलीम खान और उनके भाइयों ने कोविड-19 वायरस के माहौल से मुतासरा कारवान के कुछ इलाके यूसुफ नगर, AKM फंक्शन हॉल के पीछे की बस्ती, गौसिया बाग, ऊपर बस्ती वगैरह के बहुत सारे मुस्तकीन में आज ज़रूरियात ज़िंदगी के बहुत सारे पैकेट्स तकसीम किए। भारत की सारी रियासतों में कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन वाले माहौल के इतलाक़ के चलते रियासत तेलंगाना की राजधानी शहर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने आज वज़ीर मौड KT रामाराव की हिदायत पर GHMC की जानिब से नामपल्ली इलाके में वाक़े एग्जिबिशन ग्राउंड्स में मुंतकिल कर दिए जाने वाले शहर के बहुत सारे फ़कीरों और गरीबों में ब्लैंकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर रॉक स्टार फैशन एसोसिएशन की जानिब से फ्राहम करदा इन ब्लैंकेट्स के इमदाद वाले इक़दाम की ज़बरदस्त सताइश की गई। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ा MP V हनुमंत राव ने आज PM मोदी के 5 अप्रैल को रात में अंधेरा करके दिया जलाने वाले इक़दाम को गाड़वाड़ी का तमाशा बतलाया और कहा कि भारत को एक मजबूत वज़ीर आज़म चाहिए था, मुल्क को तमाशा बना देने वाले चौकीदार की कोई ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने आगे कहा कि पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने पहले ही उनसे इस इक़दाम का साइंटिफिक जवाब तलब कर लिया था, लेकिन उन्हें तो खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं जो किसी का कोई जवाब देंगे। आखिर में उन्होंने रियासती और मरकजी हुकूमतों को शोबेदाबाजी छोड़कर संजीदगी से कोरोना वायरस से जूझते हुए परेशान हाल आवाम का ख्याल करते हुए दिन रात इस माहौल में साथ देने वाले सभी सहाफ़ियों के खिदमात को सराहने का मुतालबा किया और इनकी बाज आबादकारी पर भी जोर दिया। को देख रहा हूँ, हर एक आदमी से मैं देख रहा हूँ, हर एक बड़े बड़े पूंजीपति लोग, कारपोरेट सेक्टर करोड़ों का चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड दे रहे और प्रधानमंत्री रिलीफ फंड दे रहे
थोड़े लोग डॉक्टरों के वास्ते पुलिस वालों को इमदाद में डीजीपी को भी अपना करोड़ों रुपए का सहायता कर रहे। वैसे ही आज मुनसिपल के वर्कर्स हो दो, डॉक्टर हो दो, नर्स हो दो, पुलिस होने दो, साथ ही साथ हमारे मीडिया के मित्र भी, इलेक्ट्रॉनिक का मीडिया वो लिखने वाला होने दो, वो भी दिन रात मेहनत कर रहे। मैं जितने भी कॉरपोरेट बड़े बड़े पैसे वालों के साथ जैसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में मीडिया भी काम कर रही, तो मैं चाहता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट में करोड़ों सरकार को दो, लाखों में तो भी कम से कम मीडिया को दो। पाप बेचारे उन लोगों को थोड़े मीडिया में तनख्वाह भी 3-3 महीने 4 महीने से नहीं दे रहे, उनको भी अपन साथ रखना चाहिए। मेरा अपील है, इन लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये भी दिन रात मेहनत कर रहे, जहाँ इंसिडेंट होता वहाँ पहले भागते, जहाँ हॉस्पिटल में कोरोना का आया, एक आदमी गांव में आया बोले तो उसके पास जाके उसका क्या चीज़ है सो भी लिखते। तो मीडिया को भी इन लोग लिखना चाहिए, मीडिया को भी हेल्प करना चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। शहर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने आज मौट के वजीर केटीआर की हिदायत पर संतोष नगर में वाक़ अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के रूबरू बनाए जाने वाले फ्लाईओवर के कामों का जायजा लिया और तमाम मुताल्लिक़ा अहदेदारों को लॉकडाउन वाले खाली माहौल से जल्द इस्तिफादा हासिल करते हुए कामों में तेज़ी लाने की हिदायत जारी की। तेलंगाना के सीएम केसीआर की हिदायत पर वजीर सयाहत वी श्रीनिवास गौड़ ने आज तेलंगाना लिंग्विस्टिक कल्चरल डिपार्टमेंट की एक तकरीब में कोरोना वायरस से बचाव के सिलसिले में कुछ फनकारों की जानिब तैयार करदा एक तराने का इफ्तिताह अंजाम दिया और सभी को मुखातिब करते हुए आवाम को पाबंद किया कि तेजी से फैलने वाले इस जानलेवा मरज के खिलाफ में सख्त एहतियात बरतें और अपने घरों से बाहर न निकलें। इस मौके पर कल्चरल अफेयर्स के डायरेक्टर एम हरिकृष्णा और मशहूर गीतकार नरेंद्र गौड़ नंदुगुड़ी और अभिनय श्रीनिवासा भी वहां पर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के सभी अजलाओं में कोविड-19 वायरस से मुतासरा माहौल से परेशान हाल लोगों के लिए अहले खैर हजरात की जानिब से अनगिनत फलाही इक़दामात का सिलसिला जारी व सारी है। लिहाजा अभी ज़िले नारायणपेट के बहुत सारे समाजी खिदमतगार नौजवान ने एकजुट होकर आज वहां के गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज बहुत सारे मरीजों और उनके रिश्तेदारों के लिए खाने का इंतज़ाम किया, जो लॉकडाउन वाले माहौल से इंतहाई मुतासरा बतलाए गए हैं। उस कार्य खैर में शामिल थे मोहम्मद रहीम, मोहम्मद तैयब, शंकर भाई वगैरह वगैरह के साथ उनके बहुत सारे दीगर साथी भी। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज लॉकडाउन वाले माहौल में मुसलसल अपने घर बार छोड़कर खिदमात अंजाम देने वाले सिकंदराबाद इलाके के कई पुलिस ओहदेदारों और सैनिटरी वर्कर्स के खिदमात को सराहते हुए उन्हें बूके पेश किए, साथ ही सैनिटाइजर्स और वाटर बॉटल्स और ग्लूकोज से उनकी मदारात भी की। शहर हैदराबाद के गोशा महल असेंबली हलके के टीआरएस लीडर नंदू बिलाल ने आज बेगम बाजार पुलिस हुदूद के कई इलाकों में लॉकडाउन वाले माहौल से मुतासरा बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स में राशन के पैकेट्स तकसीम किए और बतलाया कि सीएम केसीआर की ख्वाहिश के मुताबिक रियासत में कोई भूखा न रह पाए, ऐसा किया गया है। इसी दौरान फूड पैकेट्स तकसीम के वक्त उनके फर्जंद की जानिब से कुछ लोगों को मारने पीटने का भी एक हादसा रोनुमा हुआ, जिसकी वजह से मुकामी पुलिस ने उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। जहाँ हमारे मजदूर भाई हैं, जो मुसीबत में लोग हैं, गरीब जनता है, उनको आदित्य कृष्णा चैरिटेबल की ओर से हम फूड, दाल, चावल, ऑयल और पूरा थोड़ा कैश भी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं जनता से विनती करता हूँ आप सब सामने आए और जो भी मुसीबत में हमारे भाई बंधु हैं उन सबको मदद करें। जय श्री कृष्ण। 5,000 लोगों को बांट चुके हैं मदद, आने वाले दिनों में और 15,000 लोगों को बांटने का हमारा टारगेट है। टोटल 20,000 लोगों की व्यवस्था हम लोग मदद की किए हैं। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो जब तक मुसीबत में जनता रहेंगी, ट्रस्ट से मदद चलती रहेगी। आप सबका सहयोग चाहिए।
ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।